Topic of the discussion is data visualization. Available tools in SPSS. जी, डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स में. अगर आपको याद हो तो जब हमने डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन या इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स किए थे तो द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिसिस and analytics is the usage of computer and the usage of graphs. So जो graphs, charts and visualization है ये analytics का एक main spirit है, main role इसमें इस data analytics का इसमें मौजूद है. So इस मॉड्यूल में मैं ग्रुप वाइज या एक कंबाइंडली उन सारे पावर्स को डिस्कस करूंगा जो SPSS में एनालिसिस जो ग्राफ के तौर के ऊपर मौजूद है. एक चीज़ अक्सर जो SPSS के रिव्यूज़ लोग लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, उसमें आपको भी नज़र आएगी, मैंने भी बहुत दफ़ा देखी है. वो ये कहते हैं कि SPSS इज़ नॉट गुड फॉर डेवलपिंग ग्राफ्स. अच्छा, ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये बात इस हद तक ठीक नहीं है कि ये हमारे जो रिक्वायर्ड ग्राफ हैं वो नहीं बना सकता. एक्चुअली जो अक्सर ये बात लिखी होती है वो इस वजह से लिखी होती है कि जब इस SPSS का कंपैरिजन हम एक्सेल के साथ या एक्सेल की तरह के जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उनके साथ करते हैं तो फिर हमें SPSS में वाकई जो अवेलेबल ग्राफ्स हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं. लेकिन एक बात तो हम पहले सीख चुके हैं ना कि SPSS इज प्योरली फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, SPSS इज प्योरली फॉर सोशल साइंस पर्पसेस एंड SPSS इज प्योरली फॉर डेटा एनालिसिस पर्पसेस. जबकि एक्सेल के तो इन पर्पसेस के अलावा भी पर्पसेस हैं. लिहाजा उनमें जो ग्राफ की पावर है, जो विजुअलाइजेशंस की पावर है, वो SPSS की निस्बत ज़्यादा है. एक बात श्योर है कि एनालिसिस को या स्टैटिस्टिक्स को या सोशल साइंस को जिन ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है वो ग्राफ सारे के सारे SPSS में मौजूद है. हम डिफरेंट कलर्स की कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हैं. इसमें जो उसके एक्सेस की कस्टमाइजेशन होती है वो की जा सकती है और इस तरह की सारी जो कस्टमाइजेशन है वो SPSS में पॉसिबल है. बल्कि इसमें चंद एक ग्राफ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे अवेलेबल हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है. लाइक जो सबसेटिंग, कलर के लिहाज से सबसेटिंग हम ग्राफ के अंदर ही कर लेते हैं. हम हिस्टोग्राम जब करेंगे तो उसमें हम इसको बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे, तो वहाँ पे जाके हमें इसकी असल पावर का पता चलेगा. दूसरे जो SPSS की लेटेस्ट वर्जन है, ख़ासकर मैं उसको वर्जन 20 एंड ऑनवर्ड की बात करूँगा, तो SPSS ने बहुत सारे ग्राफिकल फीचर्स ऐड किए हैं. तो अब वो बात कहना कि SPSS विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर है या डेफिशिएंट है, ये कुछ ख़ास ठीक लगता नहीं है. मैंने अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंसल्टेंसीज में, अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में SPSS को जब भी मैं यूज़ करता हूँ मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि काश मेरे पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होता तो मैं बेहतर तरीके से कोई ग्राफ या कोई टेबल बना पाता. मुझे हर फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है. तो ये बात जो हमें रिव्यूज़ में मिलती है, मैंने जानबूझ के इस वजह से डिस्कस की है क्योंकि SPSS के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि इसके विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है. वो बात शायद इसके पुराने वर्जन्स के रेफरेंस से तो ठीक हो, आजकल के वर्जन में ऐसी कोई बात नहीं. ओके, अब हम एक स्टेप आते हैं ग्राफ्स की तरफ. जब हम ग्राफ एंड चार्ट की बात करते हैं तो ये दो वर्ड हमें नज़र आते हैं, ग्राफ एंड चार्ट. अंग्रेज़ी के एतबार से शायद ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं. डिक्शनरी में भी देखें तो इनके मतलब आपको एक जैसे नज़र आएंगे, लेकिन जब हम
SPSS, डेटा एनालिटिक्स और ख़ासकर स्टेटिस्टिक्स की तरफ देखते हैं, उसके लेंस को यूज़ करके इन दोनों वर्ड्स को मीनिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज़ ए डिफरेंस। जो ग्राफ का वर्ड है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए बोला जाता है, जो चार्ट का वर्ड है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए बोला जाता है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कैटेगोरिकल, मैंने यहाँ पे क्वालिटेटिव वेरिएबल यूज़ नहीं किया। और मैं यहाँ पे मेरा ख्याल मुझे दोबारा बता देना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल। हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल का जो जवाब है वो ABCs की फॉर्म में होता है, वो 1 2 3 की फॉर्म में नहीं होता। लेकिन जब हम उसे कोड करके 1 2 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह जेंडर एक वेरिएबल है, इसका आंसर हमें मेल या फीमेल जो कि नंबर नहीं होते उसकी सूरत में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मैं उसको कोड करके, यानी मेल को मैं 1 कहना शुरू कर दूं, फीमेल को मैं 2 कहना शुरू कर दूं, तो जब मैंने कोड कर दिया तो नाउ दे बिकम द कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो हमारे पास जब कैटेगोरिकल वेरिएबल मौजूद होगा तो वी विल यूज़ द वर्ड चार्ट, और जब हमारे पास एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल यूज़ होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड ग्राफ। दूसरी डिस्टिंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये आती है कि वेरिएबल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक वक्त में एक वेरिएबल भी यूज़ हो सकता है और एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ हो सकते हैं। तो जब हम सिंगल वेरिएबल ग्राफ यूज़ करेंगे तो उनके नाम भी डिफरेंट है, उनका यूजेज डिफरेंट है, उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। और जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करेंगे तो फिर उनका यूजेज डिफरेंट है, उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, उनकी सिनेरियोज डिफरेंट है जहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे। हम ये सिंगल वेरिएबल वाले ग्राफ डबल वेरिएबल वाले के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और इसी तरीके से जो ग्राफ डबल में यूज़ होते हैं वो सिंगल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो ये जो और किस्म के ग्राफ जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं उनको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स ज़्यादातर सोशल मीडिया के रेफरेंस से यूज़ होते हैं। इन्फोग्राफिक्स SPSS में अवेलेबल नहीं है। अब हम ज़रा SPSS पे जाके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन से ग्राफ अवेलेबल हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ग्राफ का बटन हमने प्रेस किया और यहाँ पे हमें ये 3 किस्म की ऑप्शन हमें मिल रही हैं। ये जो 2 ऊपर वाली ऑप्शन है ये एडवांस यूज़र के लिए है, नंबर 1, और ये वो फीचर हैं जो वर्जन 20 के बाद इसमें ऐड हुए हैं। ये फीचर के तौर पे तो वर्जन 20 से पहले भी मौजूद थे, लेकिन इनकी जो असल पावर है वो वर्जन 20 के बाद स्टार्ट हुई है। ज़्यादातर जो ग्राफ हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं वो लेगेसी डायलॉग्स के तौर के ऊपर ये मौजूद है। इसमें हमारे पास बार चार्ट भी है, इसमें 3D बार चार्ट भी है, इसमें लाइन ग्राफ है, इसमें हमारे पास एरिया ग्राफ है, पाई चार्ट है, बॉक्स प्लॉट है, हमारे पास एरर बॉक्स प्लॉट है, पॉपुलेशन पिरामिड्स वगैरह है, एंड स्कैटर डायग्राम वगैरह है। सो ये वो सारे ग्राफ्स हैं जो SPSS हमारे पास हमें प्रोवाइड करता है। एक जहन में रखिएगा कि ये मैंने जब नाम इनके लिए बार चार्ट, पाई चार्ट, तो मैंने चार्ट का वर्ड यूज़ किया। इनके नाम यहाँ पे देखें तो आपको इसमें चार्ट या ग्राफ का वर्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये यहाँ पे एक SPSS में लिखा हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन ये आपको बीइंग रिसर्चर या बीइंग एनालिस्ट पता होना चाहिए कि चार्ट का वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है और ग्राफ का वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है। सो लिहाजा ये डिस्टिंक्शन जो है वो आपने बनानी है। हम मुख्तलिफ हवालों से जब ग्राफ्स बनाएंगे तो इसी पैड को यूज़ करते हुए हम उनके ग्राफ को डेवलप करेंगे।